और बच्चों क्या हाल है? देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या कराया था, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद क्या कराया, प्लेन। अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों को मिक्स करूंगा। तो सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे एंगल बिटवीन प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एंगल बिटवीन प्लेन और स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे वो हम जानना चाहेंगे। तो देखिए एंगल बिटवीन प्लेन और स्ट्रेट लाइन, ये मान लीजिए प्लेन है मेरे पास, इस प्लेन को कोई स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब कोई लाइन ले लेते हैं जिसको इंटरसेक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए इसको, तो ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये एंगल कितना होगा, इस प्लेन के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रही होगी। इसका मतलब ये जो एंगल आने वाला है ये एंगल कितना होगा, ये आपको जानना है। द एंगल बिटवीन प्लेन और लाइन, राइट। इस लाइन की इक्वेशन आप लेट कर लेंगे, इस लाइन की इक्वेशन लेट कर लेते हैं, x माइनस x1 बाय a1, y माइनस y1 बाय b1, z माइनस z1 बाय c1। इस प्लेन की इक्वेशन आप ले लेंगे ax a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0। अब हमारे दिमाग में आएगा कि हम इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई थी, क्या समझाई थी कि इस लाइन के बारे में क्या जानते हैं। तो आपने कहा लाइन के बारे में एक पॉइंट जानते हैं x1 y1 z1, और क्या जानते हैं, एक dr जानते हैं abc, राइट। ये abc किसके होते हैं, लाइन के dr होते हैं। सिमिलर प्लेन के बारे में अपन क्या जानते हैं, a2 b2 c2, ये क्या होते हैं, यस ये dr होते हैं, किसके, नॉर्मल के। तो ये नॉर्मल के dr है, यहां से अपन इस कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। तो देखिए अगर आप इसका डायग्राम बनाए तो मान लीजिए ये मेरे पास क्या हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, किसका नॉर्मल हुआ है, प्लेन का, राइट। ये हो गया नॉर्मल ऑफ प्लेन। और इसके dr कितने हैं, इसके dr है a2 b2 और c2, राइट। और लाइन के dr कितने हैं, इसके dr है मेरे पास a1 b1 और c1। आप लाइन के बीच में एंगल निकालना जानते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये निकालना है, लेकिन मेरे को कैलकुलेट तो थीटा करना है। देखिए मेरा एम है थीटा को कैलकुलेट करना, मैं लिख लेता हूं ताकि अपन बाद में भूल नहीं जाए। मेरा एम है थीटा को निकालना। अब मैं थीटा को कैसे निकालूंगा, तो देखिए इस एंगल को मैं क्या लेता हूं, फाई ले लेता हूं, कि इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में, इसका मतलब नॉर्मल और लाइन के बीच में कितना एंगल है, नॉर्मल और लाइन के बीच में एंगल मेरा फाई हो गया, राइट। तो अब मैं कौन सी इसके अंदर यूज करूं, एंगल बिटवीन टू लाइन। तो एंगल बिटवीन टू लाइन आपको मालूम है कैसे निकालते थे, कॉस फाई। देखिए फाई है, क्या लिखेंगे अपन, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन a1 स्क्वायर और अंडर रूट समेशन कितना, a2 स्क्वायर। ये एंगल किस किस के बीच में आया, ये एंगल आपका आया यस इस नॉर्मल के बीच में और इसके बीच में। लेकिन आपको तो ये कैलकुलेट करना है थीटा। अब यहां से देखिए थीटा कितना आएगा, तो आप सीधा कह सकते हैं थीटा कितना आएगा, ये थीटा निकालना है। तो आपको ये मालूम है कि थीटा प्लस फाई किसके इक्वल होगा, 90 के, राइट। तो यहां से फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो फाई इक्वल टू होगा 90 माइनस थीटा। तो इस फाई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा रख दूंगा, तो मेरे को थीटा आ जाएगा। तो देखिए इस फाई की जगह 90 माइनस थीटा रख दे, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन a1 स्क्वायर और समेशन a2 स्क्वायर, राइट, अंडर। तो देखिए ये क्या बन गया, यस cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा बेटा, sin थीटा। तो sin थीटा आ गया, कितना लिखेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन a1 स्क्वायर और अंडर रूट कितना, समेशन a2 स्क्वायर। तो अब हमने ये सीखा कि जो एंगल आएगा किसके बीच में, प्लेन के बीच में, ये प्लेन हो गया, और ये राइट लाइन के बीच में, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल क्या आएगा, अब कोस नहीं आएगा, अब कौन सा एंगल आएगा, अब ये साइन एंगल आएगा, राइट। तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं इसके बारे में लास्ट में आपको समझा भी दूंगा दोबारा, एक बार 1 सेकेंड अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये मेरा एंगल आया, किसका, कौन सा एंगल आया, साइन थीटा। तो साइन थीटा आने वाला है इंस्टेड ऑफ कॉस थीटा, बजाय कॉस थीटा के
अब जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा। किस किस के बीच में, लाइन और प्लेन के बीच में। देखिएगा एक बार फिर वंस अगेन समझ ले, ये प्लेन था, ये क्या थी, इसकी लाइन थी जिसके बीच में आपको एंगल ये वाला कैलकुलेट करना था। अपन प्लेन के बारे में एक ही चीज जानते हैं, क्या, डी आर ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के डी आर मेरे क्या हो गए, यस इसके डी आर मैंने कितने दिए, ए टू, बी टू और सी टू। मैंने दिमाग लगाया, इसको एंगल को निकाला फाई, ये एंगल फाई निकाल सकता हूं इसके इसके बीच में, और ये दोनों लाइन का ट्रीट है, ये दोनों लाइन की तरह बिहेव कर रही है, और हमें मालूम है लाइन के बीच में एंगल किससे निकलता है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, और दोनों लाइन के बीच में एंगल किससे निकलता है, कॉस से। तो मैंने कॉस फाई लगा दिया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय समेशन a1 स्क्वायर समेशन a2 स्क्वायर। अब मुझे अल्टीमेट निकालना कितना था, थीटा निकालना है मुझे, तो ये वाला एंगल निकालना है। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो आपको मालूम है थीटा और फाई मिलके क्या बनाएंगे, 90। तो ये फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस फाई की वैल्यू जाएगी 90 माइनस कितना, थीटा। तो फाई की वैल्यू क्या निकली बेटा, 90 माइनस थीटा। इस वैल्यू को मैंने यहाँ डाल दिया, तो ये क्या बन गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन गया, साइन थीटा। इसका मतलब लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल आएगा वो हमेशा क्या आएगा, साइन आएगा। तो अपन इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको दोबारा समझेंगे। देखिए इसको एक बार समझते हैं, फिर अपन दोबारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा आ जाएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन x/2 y plus 1/1 z minus 3/2 and plane 2x plus y minus 3z plus 7 is equal to 0, राइट। इनके बीच में अपन क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो देखिए एंगल क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू a1 a2 2 into 2 b1 b2 1 into 1 और c1 c2 minus 3 into 2 divided by under root 4 plus 1 plus 9 and under root 4 plus 1 plus 4। सिंप्लीफाई करें, कितना है देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो गया देखिए 4 एंड ये कितना हो गया 1 5 और ये कितना है 6। तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस का, देखिए 4 और ये 1 5 और ये कितना है 6, तो 1। तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14 और अंडर रूट कितना 9, जैसे लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाय 3 रूट 14, राइट। और ये मेरा क्या निकला है, इनके बीच में एंगल। ये एंगल किसके बीच में आया, प्लेन और लाइन के बीच में। आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिए फाइंड द angle between the line x plus 1/3 y minus 1/-2 z plus 4/1 and the plane 2x minus 3y plus z is equal to 5। ठीक है, तो क्या लिखने वाले हैं, साइन थीटा this a1 a2 3 into 2 b1 b2 -2 into -3 और c1 c2 1 into 1 divided by अंडर रूट कितना 4 plus 9 plus 1 अंडर रूट 9 plus 4 plus 1, राइट। यहां से साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना देखिए 6 और ये 6 कितना हो गया 12 और 1 कितना हो गया 13, 6 plus 6 12 13 डिवाइड बाय कितना 14 और रूट 14, तो 13/14। ये मेरा क्या आ गया आंसर। कैसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 13/14। ये आपको क्या निकालना आ गया, एंगल बिटवीन क्या, लाइन एंड प्लेन। अब अपन इसके अंदर दूसरी चीज समझते हैं। देखिए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन एंड प्लेन, कंडीशन फॉर perpendicularity
परपेंडिकुलरिटी फॉर लाइन एंड प्लेन। क्या कहना चाह रहा है कि जो लाइन है वो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आप चाहे तो साइन थीटा के फॉर्मूले से निकाल लें, या फिर आप, मेरा मानना है, डायग्राम बना के निकाल लें, किससे भी निकालें एंगल, आपकी बात समझ में आएगी। देखिए ये प्लेन है, मैं तो यूज करता हूं हमेशा डायग्राम से। ये प्लेन है और परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन एंड प्लेन, तो एक मेरे पास ये लाइन है, ये लाइन इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये कहना चाह रहे हैं। ये जो लाइन है मेरे पास, ये लाइन ऐसे भी लिख दिया आगे तक, इस प्लेन के, ये प्लेन है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप जरा गौर से देखिए, ये क्या है इसका, ये नॉर्मल हो गया, ये जो नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, राइट। ये नॉर्मल इस लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो अगर हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन क्या हो, x माइनस x1 बाय a1, y माइनस y1 बाय b1, z माइनस z1 बाय c1, और इस प्लेन की इक्वेशन को अपन ऐसे लिख लें, प्लेन की इक्वेशन को लिख देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0। तो देखिए नॉर्मल के dr कितने हो गए, इसके dr हो गए a2 b2 c2, और इसके dr क्या हो गए, a1 b1 और c1, a1 b1 और c1। अब ये लाइन इस लाइन के क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो इसके अंदर दोनों लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन लगा देंगे अपन, और पैरेलल होने की कंडीशन क्या हुई, तो a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। इस बात से नहीं घबराना। देखिए कंडीशन किसकी निकाली हमने, परपेंडिकुलर की। क्या रही है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये मेरी कंडीशन किसकी निकलाई, परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन की। ठीक है, तो आपको मीनिंग समझ में आ गया। अब हम दोबारा एक बार बात करें, अगर ये लाइन इस प्लेन के क्या हो, अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल हो, तो कंडीशन फॉर पैरेलल, अगेन कंडीशन फॉर पैरेलल। देखिए कंडीशन फॉर पैरेलल, इसका मतलब ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, इस तरह से। ये मेरी गिवन लाइन है, ये लाइन ले लेते हैं, x माइनस x1 बाय a1, y माइनस y1 बाय b1 और z माइनस z1 बाय c1, राइट। और अब देखिए ये क्या हो गया, इसका नॉर्मल हो गया, ये प्लेन का नॉर्मल हो गया, इसको मैंने नॉर्मल बोल दिया। तो ये नॉर्मल इसके साथ देखिए क्या बनाएगा, ये इसके साथ कितना कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं प्लेन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0 लिख दूं, तो आप इस नॉर्मल के dr क्या कहने वाले हैं, a2 b2 और c2। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो नॉर्मल लाइन है, वो नॉर्मल लाइन इस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन आपको मालूम है क्या होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना, 0, राइट। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। कंफ्यूजन कतई नहीं होना, आपको कंफ्यूजन नहीं करना, क्योंकि ये चीज पहले जो हमने पढ़ी है उसके जस्ट रिवर्स आ रही है। अगर इसको हम समरी में देखें तो आपको समरी में बात समझ में आएगी। देखिए पहले मैं आपको समरी समझाता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए समरी अगर हम समझे तो देखिए मेरे पास अगर मान लीजिए 2 लाइन है और 2 प्लेन है, और एक लाइन और एक प्लेन है। दोबारा देखिए, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, या तो दोनों प्लेन है या दोनों लाइन है, जबकि इसमें एक लाइन और एक प्लेन है। अगर मैंने आपसे कहा कंडीशन फॉर क्या, परपेंडिकुलर,
तो इस केस में कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना 0। इस केस में कंडीशन क्या निकलेगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना 0। और जबकि इस केस में क्या आएगा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। कब? जब लाइन और प्लेन है। अगर मान लीजिए मैं पूछूं कंडीशन फॉर पैरेलल, ये तो फर्स्ट हो गया कंडीशन फॉर पैरेलल, तो इस केस में इसके लिए क्या होगा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इसके लिए होगा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। और इसके लिए क्या होने वाला है, इसके लिए होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना 0। राइट। अगर आप इनके बीच में एंगल निकालना चाहें टू लाइन के बीच में तो क्या लिखेंगे, देखिए cos थीटा, तीसरी बात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन a1 स्क्वायर अंडर रूट समेशन a2 स्क्वायर। इसके लिए लिखेंगे तो भी cos थीटा ये लिखने वाले हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय समेशन a1 स्क्वायर और अंडर रूट समेशन a2 स्क्वायर। जबकि इस केस में आप क्या लिखेंगे cos की जगह हो जाएगा sin थीटा। राइट। कितना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन a1 स्क्वायर और समेशन कितना a2 स्क्वायर। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। राइट। ये हमने कंडीशन पढ़ा किसके लिए, देखिए तो ये चीज और ये, इसके बाद दो अगर एक जैसी चीज है, चाहे वो दो लाइन हो या दो प्लेन हो, तो सेम चीज चल रही है एक जैसा। लेकिन अगर लाइन और प्लेन हो तो आप देखिए चीजें क्या हो गई, ये इंटरचेंज हो गई। और यहाँ एंगल निकालने का तरीका क्या हो गया साइन। इस साइन की वजह से तो ये इंटरचेंज हुआ, साइन की वजह से तो प्रॉब्लम क्या हुई, ये चेंज हुई। राइट। आपको समझ में आ गया किस तरह से। थोड़ा सा इस बात हमको ध्यान रखना है, कहीं हम कहीं गड़बड़ ना कर दें। देखिए तो क्वेश्चन अगर आप इससे गड़बड़ नहीं हो तो अपन इसका कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करें कि इसका डायग्राम बनाया जाए। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो कभी भी आपसे गलती होने के चांस नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चन हम कैसे लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the line x by 2 y plus 1 by 3 z minus 1 by lambda and plane 3x minus 2y plus z plus 2 is equal to 0 are parallel to each other, parallel to क्या each other। अब देखिए अगर आपको पेपर में ऐसा लगता है कंफ्यूजन है तो केवल लाइन वाला कॉन्सेप्ट याद रखें, क्योंकि लाइन वाला कॉन्सेप्ट प्लेन में भी चलता है और हम सब जगह उसको चला सकते हैं। ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है सर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम करें, डायग्राम बनाएं और लाइन के कॉन्सेप्ट को ही चलाएं हमेशा पूरे थ्रू आउट। 3D में केवल लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखें। तो ये प्लेन है और ये लाइन इसके पैरेलल है। इसके डीआर मेरे पास है 2 3 और लैम्डा। राइट। अब ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके नॉर्मल हो गया तो इस नॉर्मल पे इसके डीआर देखिए कितने, इस नॉर्मल के डीआर लिख दीजिए। तो इस नॉर्मल के डीआर हो गए 3 -2 और 1। ये नॉर्मल के डीआर हो गए। अब ये लाइन इसके कैसी है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है 90 है। राइट। तो आप तो पता ही मत, सोचिए मत, आप तो लाइन की कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। दो लाइन परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाइए आप तो हमेशा, क्योंकि आपको हमेशा लाइन के बारे में दिमाग में रखना है। तो दो लाइन के कॉन्सेप्ट लगाइए। कितना आगे देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना 0। तो कितना आगे देखिए 3 × 2 प्लस 3 × -2 प्लस लैम्डा × 1 इक्वल टू 0। तो कितना है देखिए 6 -6 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई।
अगर लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 100% है ये लाइन इस प्लेन के क्या हो जाएगा, ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगी। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं समझ में भी आ चुका होगा। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिया। अब अपन एक नया टॉपिक और पढ़ेंगे, और नया टॉपिक क्या होगा हमारे पास, एंगल बिटवीन। एंगल तो अपन डिस्कस कर चुके, तो नया टॉपिक अपन देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो देखिए हमारे पास ये प्लेन है, राइट, और ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पे आपने ड्रॉप डाल दिया, इस लाइन को मुझे निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। फॉर एग्जांपल ये अल्फा, बीटा और गामा डैश है, और इस प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d, और आपको ये लेंथ p निकालना है। तो देखिए p कैसे निकालेंगे, अब p निकालने का वही 11th वाला मेथड जैसा अपन काम करते थे। ये किसकी जगह शिफ्ट करेंगे, x की जगह, ये किसकी जगह शिफ्ट करेंगे, y की जगह, और ये किसकी जगह शिफ्ट करेंगे, z की जगह। ठीक है, तो क्या लिखने वाले हैं, देखिए वही लिखेंगे a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा और प्लस d डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसका क्या लिखते थे, मॉड। ये क्या आएगा, यस, ये लेंथ आ जाएगी, परपेंडिकुलर लेंथ, जैसा हम 11th क्लास में लाइन में डिस्कस करा करते थे। तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा प्लस d डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये क्या होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी पॉइंट की इसी लाइन से क्या निकलाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपने। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना हो तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं आपको वेक्टर वाली अप्रोच में समझाऊंगा, गारंटेड आपको समझाऊंगा, क्योंकि वेक्टर वाली अप्रोच में थोड़ा टेढ़ा है, वहां ज्यादा अपन समझ लेंगे इसको। तो पहले यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point 1 to 1 from the plane x plus 2y minus 3z plus 5 is equal to 0। चाहेंगे तो मैं इसको आपको निकाल के भी दिखा दूंगा, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। देखिए, तो मुझे ये प्लेन दे दिया, इस प्लेन की इक्वेशन दी x plus 2y माइनस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। डायग्राम बनाया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये पॉइंट मुझे दे रखा है 1 2 और 1, राइट। तो सेम इससे इस पे ड्रॉप डालेंगे, ये ड्रॉप निकाला, ये वाला लेंथ निकालिए, तो ये पॉइंट इसके जगह शिफ्ट होगा 1 प्लस 2, y की जगह शिफ्ट करेंगे 2 प्लस इसकी जगह कितना है -3, और z की जगह शिफ्ट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस मेरे पास किसका, इसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, मॉड। ये क्या निकला है, p। तो p इक्वल टू देखिए कितना है 1, ये 1 प्लस 4 -3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस कितना 9, सिंप्लीफाई करें तो 2 डिवाइड बाय रूट कितना 14। ये मेरा क्या आ गया आंसर। इसका मतलब ये जो लेंथ आएगी वो कितनी होगी, 2 डिवाइडेड बाय रूट 14। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। एक बार अपन फिर समझते हैं क्वेश्चन और देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2 3 0 फ्रॉम द प्लेन 3x minus 2y plus 4z minus 5
इक्वल टू 0। अगेन सेम प्लेन की इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से ड्रॉप 2 3 0, राइट। ये ड्रॉप डाल दिया, ये आपको निकालना है। तो इसकी जगह शिफ्ट करेंगे 3 इंटू 2, ये इसकी जगह, ये वाला इसकी जगह, तो माइनस का 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 4 और 16 इसका स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना है? देखिए ये कितना हो गया 6 और 6 कितना 0, तो ये तो 0 है, ये कितना हो जाएगा, मॉड लगा देंगे तो p, तो p की वैल्यू कितनी होगी 5 डिवाइडेड बाय रूट कितना 29। ये क्या निकला है मेरे पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? पॉइंट की इस प्लेन से। एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, देखिए छोटा सा टॉपिक। The distance between two parallel plane, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, मीनिंग ये हुआ कि एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। अब ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, आपको इन प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस होने वाला है वो कैलकुलेट करना है। इस प्लेन की इक्वेशन राइट कर लेते हैं, a1x b1y c1z प्लस d1। इस प्लेन की इक्वेशन राइट करते हैं, a2x b2y c2z प्लस d2। अब इनके बीच में दोनों पैरेलल प्लेन जो हैं, इनके बीच में कितना हमें क्या है डिस्टेंस है, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसा हम 11th क्लास में अप्रोच करते थे वो अप्रोच करते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम क्या करते थे, एक पॉइंट ले लिया करते थे और जनरली वो पॉइंट ओरिजिन लेते थे ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। अब यहां से आप इस पे ड्रॉप डालें और यहां से आप इस पे ड्रॉप डालें, राइट। ये पॉइंट हमारे पास ओ ले लिया, इसको मैंने ए ले लिया और इसको मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया। तो पहले मैं इसी पॉइंट से इस प्लेन पर ड्रॉप डालूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगा, ओ ए। अब इसी पॉइंट से मैं इस पे ड्रॉप डालूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगा, ओ बी। तो सबसे पहले मैं ओ ए निकालता हूं। तो देखिए ओ ए कितना होगा, इसको अपन इसकी जगह रखेंगे, इसको इसकी जगह रखेंगे और इसको इसकी जगह रखेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 0। तो 0 प्लस 0 और ये हो गया d1 अंडर रूट क्या लिखेंगे, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये क्या निकला है, ये आ गया मेरे पास ओ ए। अब मैं इसी पॉइंट से इस पर ड्रॉप डालूंगा तो ओ बी निकल आएगा। तो ओ बी इक्वल टू सेम ये पॉइंट यहां डालेंगे 0, ये पॉइंट यहां डालेंगे 0 और ये पॉइंट यहां डालेंगे 0। तो 0 प्लस 0 और प्लस कितना d2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना आएगा, देखिए अंडर रूट में क्या लिखेंगे अपन, यस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके बीच में डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। तो देखिए ये लाइन चाहिए। अब जरा कॉन्सेप्ट सोचिए, ये लाइन कैसे निकल के आएगी। आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ये लाइन क्या आएगी कि OB में से अगर मैं इस OA को माइनस कर दूंगा और मोड लगा दूंगा तो ये लाइन निकल आएगी, राइट। क्योंकि ये पॉइंट इधर साइड हुआ तो ये पॉइंट कहीं पे भी हो, इसका मतलब इनके बीच की जो डिफरेंस होगी वो मेरी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। तो OB माइनस OA, तो OB माइनस OA का मोड। तो देखिए कितना है, ये कितना है d2 डिवाइड बाय अंडर रूट। अब एक काम की बात अपन को सुननी है, अगर ये दोनों प्लेन सेम है, अगर दोनों प्लेन पैरेलल है तो आपने एक कॉन्सेप्ट और लगाना है क्या, कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, राइट। इसका मतलब ये दो सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इनके जो कोएफिशिएंट थे
वो इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम ही होंगे। इसका मतलब ये भी क्या होगा, तो ये इसको मैं ऐसे लिख दूंगा d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। राइट, तो देखिए मैंने तो ये अलग अलग करके सिखाया था, अगर आप चाहते तो इसको इनिशियल से ही एक जैसा ले सकते थे और इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से ही हम सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख देते तो हमारी कैलकुलेशन और कम हो जाती, क्योंकि हमें पैरेलल प्लेन है, हमें मालूम है पैरेलल प्लेन है, तो दोनों के बीच में हम ऐसा लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस cz प्लस d1, इसकी इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस cz प्लस d2। भाई ये तो दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे ना। तो आप चाहे तो इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ऐसा कर सकते थे, इसको भी स्टार्टिंग में ही ऐसा कर सकते थे, और ये मेरा कॉन्सेप्ट यही रह जाता, और इसमें क्या लगा देता मैं मॉड। ऐसे ही कॉन्सेप्ट अपन 11th क्लास में काम लिया करते थे, जब अपन निकालते थे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो वहां लिखा करते थे c1 माइनस c2 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या आया, d2 माइनस d1 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लेकिन दोनों ही केस में आपको एक बात खास तौर से ध्यान रखनी थी, और वो आपको याद होगी कि जो मेरे पास कोफिशिएंट है सेम होनी चाहिए। अगर ये कोफिशिएंट मिसमैच करते थे तो हम इनको सेम बनाया करते थे। देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, उनको हम सेम बनाया करते थे, तब जाकर इसको सॉल्व करते थे। तो अपन क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। Find the distance between two parallel plane if equations are, देखिए क्या लिख ले, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट सेम है, तो 100% दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो मैं सीधा लिख दूंगा डिस्टेंस d, जो भी लिखना है डिस्टेंस इज इक्वल टू c1 माइनस c2, तो 7 माइनस माइनस 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो फाइनल आंसर 17 बाय कितना, रूट 3। समझ में आ गया आपको, दोनों के कोफिशिएंट इसके सेम है, इसके सेम और इसके सेम है, जब भी तो दोनों प्लेन क्या है, ये पैरेलल है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई और कर दें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन इफ इक्वेशन आर, मान लो ऐसे लिख दे x प्लस 2y प्लस 3z माइनस का 5 इक्वल टू 0, और एक लिख दे 2x प्लस 4y प्लस 6z माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब ये प्लेन है तो पैरेलल, क्योंकि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें। इनके कोफिशिएंट को सेम बनाना है, क्योंकि वो रेशियो तो आ रहा है a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2, इसलिए मैंने पहले आपको डिफरेंट डिफरेंट करके दिखाए थे, और नीचे वो लॉजिक लिख दिया था a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। फिर भी बहुत आसान तरीका है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो इनको सेम बना दीजिए। तो देखिए सेम बनाने के लिए ये तो एज इट इज है, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको सेम बनाने के लिए इसको किससे डिवाइड कर दें, 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z और माइनस का 7 बाय 2 इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, ये c1 हो गया मेरा, ये d1 हो गया और ये d2 हो गया, तो d1 माइनस d2 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस कितना c स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा मॉड, ये मेरी क्या हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो देखिए कितना होगा 7, इसको इधर माइनस कर देंगे तो कितना होगा 10, 10 में से 7 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, तो 3/2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया रूट 14, राइट। तो मेरा आंसर देखिए 10 माइनस 7 के लिए 3/2, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, या 3 डिवाइड बाय 2 रूट 14।
तो ये क्या निकला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। समझ में आ गया आपको कि अपन ने कैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन कैलकुलेट करा। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है जनरली, और उसके बाद फिर मैं आपको नया टॉपिक कराऊंगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से आता है, इफ ए प्लेन इंटरसेक्ट ए बी सी लेंथ ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, एंड the perpendicular distance from origin to the plane is p, then prove that a to the power minus 2 plus b to the power minus 2 plus c to the power minus 2 is equal to p की पावर माइनस 2। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके 11th क्लास में हुआ करता था जब ये लाइन के साथ आता था, तो हम उस जगह भी ये डिस्कस करते थे कि बेटा एज इट इज क्वेश्चन आपके 12th में 3D में भी आएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि कोई मेरे पास प्लेन है, तो अभी तो मैं आपको दोबारा समझाता हूं। ये प्लेन इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस पे, कितना, ए बी और सी। इसका मतलब ये लेंथ ए हो गई, ये लेंथ बी हो गई, और ये लेंथ क्या हो गई, सी हो गई, राइट। तो मैं इस प्लेन की कौन सी फॉर्म लिख दूं, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। अब ये कहा गया कि इस प्लेन पे मैंने ओरिजिन से ड्रॉप डाल दिया, और जब मैं ओरिजिन से इस पे ड्रॉप डाल रहा हूं तो उसकी लेंथ कितनी है, पी है, ये लेंथ पी है। इसका मतलब इस प्लेन पे मुझे ड्रॉप डालना है, कहां से डालना है, ओरिजिन से। तो देखिए इस पे ड्रॉप डालें उससे पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि मैंने मेजॉरिटी बच्चों को देखा हुआ है मिस्टेक करते हुए। क्या मिस्टेक करते हैं, उससे बचना चाहे तो आप इसको ऐसे लिखिए, 1 बाय ए इंटू एक्स, 1 बाय बी इंटू वाई, 1 बाय सी इंटू जेड और माइनस 1 इक्वल टू सी। अब आपसे मिस्टेक होने के चांस खत्म। अब आप इस पे ओरिजिन से ड्रॉप डाल दें, कहां से, 0 0 से, इस जगह से। तो जब हम 0 0 से ड्रॉप डालेंगे और वो ड्रॉप किसके इक्वल है, पी के, तो डालेंगे देखो 1 बाय ए इंटू 0, 1 बाय बी इंटू 0, 1 बाय सी इंटू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। ये मिस्टेक होती है, यहां लिखने वाले 1 बाय ए का होल स्क्वायर, 1 बाय बी का होल स्क्वायर और 1 बाय सी का होल स्क्वायर। बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख देते हैं, जबकि आने वाला क्या है, 1 बाय ए स्क्वायर, 1 बाय बी स्क्वायर और 1 बाय सी स्क्वायर जो लिखा जाता है। आपने गौर फरमाया, आपने 2-3 क्वेश्चन करे इससे पहले, हमने 2-3 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा था, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। तो इनके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। बच्चे लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है फॉर्मूले में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। ये भूल जाते हैं कि वो ए बी सी क्या थे, इसके कोफिशिएंट थे। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 बाय ए है, 1 बाय बी है और 1 बाय सी है। तो मैंने 1 बाय ए स्क्वायर लिखा, 1 बाय बी स्क्वायर लिखा और 1 बाय सी स्क्वायर, और इसका मॉड, ये वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, पी, राइट। अब मुझे ये प्रूव करना है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ा आसान है। तो ये देखिए क्या है, पी इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, मॉड पे 1 आ गया, अंडर रूट 1 बाय ए स्क्वायर, 1 बाय बी स्क्वायर और 1 बाय सी स्क्वायर। अब आप इसका क्या करते हैं, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने दोनों साइड इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा दोनों साइड, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर, राइट। अब इस पूरे ब्लॉक को आप एक साथ इस साइड ले चले, इस साइड, और इसको आप इस साइड ले आए।
तो देखिए कितना है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1 कितना p²। और अब इसको सॉल्व करें तो आपको समझ में आएगा a टू दी पावर -2 b टू दी पावर -2 और c टू दी पावर -2 इक्वल टू p टू दी पावर कितना -2। ये वो आ गया जो हमें चाहिए। तो देखिए परपेंडिकुलर के केस में हमने क्वेश्चन करने की कोशिश करी और ये बहुत इजी क्वेश्चन निकल गया और आपसे सॉल्व भी हो गया। इसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक पढ़ाऊंगा इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन कि दो प्लेन कैसे काटते हैं और द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, और उस पे मैं आपको वैरायटी बहुत सारे वैरायटी वाले क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, देखेंगे आगे।